नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज मैं आपसे एक फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो आपको कम से कम एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। मैंने जिस फिल्म की बात की उसका नाम दिया है। दिया फिल्म कन्नड़ उद्योग में वर्ष 2020 में रिलीज हुई थी। दिया फिल्म की रिलीज के बाद से इसे भारत में काफी प्रतिक्रिया मिली है और यह बहुत लोकप्रिय हो गई है। यह फिल्म रोमांटिक इमोशनल जॉनर की फिल्म है। अगर आप फिल्म को अंत तक देखेंगे तो आप भी रोने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म में आपको एक खूबसूरत त्रिकोण भावनात्मक प्रेम दृश्य देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत सबसे पहले दिया नाम की लड़की से होती है। लड़की सारा दिन आलसी जिंदगी जीती है और हर वक्त अकेले रहना पसंद करती है। दिया को कोई लड़का पसंद नहीं है। अचानक एक दिन दिया पहली बार एक कॉलेज के लड़के को देखती है और उसे यह पसंद आता है। लड़के का नाम रोहित है। रोहित बहुत ही स्मार्ट हैंडसम है और कॉलेज की सभी लड़कियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। एक शब्द में सभी लड़कियां उसके लिए मरने को तैयार हैं। तभी से दिया रोहित का पीछा करने लगी। रोहित जहां भी जाता है दिया उसका पीछा करती है। तभी अचानक एक दिन दिया का रोहित से आमना सामना हो जाता है और दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। उनसे बात करने के बाद दिया को पता चलता है कि रोहित भी दिया को पसंद करता है। फिर शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी। वे एक दूसरे के परिवारों को जानते हैं और अपनी शादी के बारे में बात करते हैं। दोनों पक्ष बिना किसी समस्या के उनकी शादी के लिए सहमत हो जाते हैं। फिर एक ऐसा दुखद दिन आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दिया और रोहित का साथ में बाहर खाना खाकर घर जाते समय एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि दिया इस हादसे में बाल बाल बच गई, लेकिन रोहित को किसी भी तरह से बचाना संभव नहीं था। दिया किसी भी तरह से रोहित की मौत को स्वीकार नहीं कर सकती। दिया काफी डिप्रेशन में चली जाती है। काफी सोचने के बाद दिया को पता चलता है कि रोहित के बिना उसका अकेला रहना संभव नहीं है। आखिरकार दिया ने सुसाइड करने का सोचा और खुदकुशी करने रेलवे स्टेशन चली गई, लेकिन उसमें खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी दिया की मुलाकात आदि नाम के लड़के से होती है। आदि बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का है। आदि सबको खुश रखने की बहुत कोशिश करता है। आदि विभिन्न तरकीबों से दिया का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन दिया को आदि की चालों से कोई मजा नहीं आता, लेकिन वो ऊब जाती है। फिर आदि दिया के पीछे चलने लगता है और धीरे धीरे दिया से दोस्ती कर लेता है। दिया आदि को अपनी और रोहित के अतीत की सारी घटनाएं बताती है। आदि उसे कई तरह से समझाता है कि एक जिंदगी दूसरे की मौत के लिए नहीं रुकती। फिर आदि और दिया साथ रहने लगते हैं। आदि दिया को अपनी मजेदार तरकीबें दिखाता है और दिया धीरे धीरे अतीत की सारी यादें भूल जाती है। फिर दिया की जिंदगी धीरे धीरे पहले की तरह सामान्य हो गई। दिया और आदि एक साथ खाना बनाते हैं, साथ में बाइक चलाते हैं, फोन पर बात करते हुए काफी समय बिताते हैं। आदि और दिया बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आदि के साथ इस तरह हंसते हुए बहुत समय बिताने के बाद वो पहले की तरह जीवन में वापस चला जाता है। फिर अचानक एक दिन आदि को दिया से पता चलता है कि दिया पिछले शहर में वापस जाना चाहती है। यह सुनकर आदि बहुत परेशान हो जाता है। तब दिया को अपने पिछले शहर के रास्ते में पता चलता है दिया आदि के बिना अकेली नहीं हो सकती। सेम आदि को भी पता चलता है कि उसके लिए दिया के बिना अकेला रहना असंभव है। आदि और दिया को एहसास होता है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दिया अपने प्यार का एहसास होते ही ट्रेन पर जाती है। सेम आदि को अपने प्यार का एहसास होता है और वह बीच सड़क पर खड़ा होकर पीछे मुड़कर देखता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। हालांकि दिया और आदि की प्रेम कहानी जल्द ही एक नया मोड़ लेती है। दिया को पता चलता है कि उसका पूर्व प्रेमी रोहित अभी भी जीवित है और ठीक है। क्या आपको लगता है कि फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या आप गलत हैं? फिल्म की असली कहानी तो बस शुरुआत है। दिया अब क्या करेगी? क्या दिया अपने पिछले जीवन प्रेमी के पास वापस जाएगी या जीवन भर आदि के साथ रहेगी? आदिर के साथ क्या होगा? और रोहित आदि की प्रेम कहानी के बारे में जानने के लिए आपको इस मास्टरपीस फिल्म को अंत तक देखना होगा। दिया मूवी का हिंदी डब डाउनलोड लिंक पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें और सुंदर रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।